श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ संस्थान के कर्मयोगी भाई बहनों ने हरिद्वार में विभिन्न जगहों पर सफाई कर स्वच्छ भारत अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। श्रद्धेय आचार्य जी, भारत स्वाभिमान के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर जयदीप आर्य व भाई राकेश जी के साथ हरिद्वार के वरिष्ठ संतों ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य जी ने एक संकल्प पत्र भी पढ़ा, जिसे बाद में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता देश के 650 जिलों में जाकर देशवासियों से भरवाएंगे। हरिद्वार के विश्वकर्मा घाट से शुरू हुआ ये अभियान शंकराचार्य चौक से होते हुए कनखल के विभिन्न जगहों में चला। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद श्री निशंक जी तथा रानीपुर हरिद्वार के विधायक श्री आदेश चौहान ने भी झाड़ू लगाकर इस अभियान को आम आदमी से जोड़ा। आइए देखते हैं आज हरिद्वार में संपन्न हुए स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य अंश। बोले भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मंच पर भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ के हर कार्य में एक जीवंत उदाहरण देने वाले आयुर्वेद शिरोमणि पूज्यपाद श्रद्धेय वंदनीय आचार्य जी का आगमन हो चुका है। एक बार हम सब की ओर से जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन, प्रणाम, वंदन। संत बहुत निर्मल हृदय रहते हैं, सदैव उनका आशीर्वाद पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान पर निरंतर बना रहता है और हरिद्वार की धरा पर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज का आशीर्वाद संगठन के साथ निरंतर बना रहता है। वहां आज हमारे मध्य में है। एक बार उनका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। पूज्य श्री रामदास जी महाराज वारकरी संप्रदाय के प्रमुख महाराष्ट्र के, वहां हमारे मध्य में है। एक बार हम सब की ओर से उनका भी अभिनंदन। आज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से एक स्वच्छता अभियान का राष्ट्र भर में शुभारंभ किया जा रहा है। सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र सरकारी तंत्र के साथ खड़ा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की वर्तमान सरकार की है। और यह तंत्र क्यों साथ में खड़ा हुआ है? क्योंकि पहली बार सरकारी तंत्र असरकारी से दिखाई दे रहा है, उसमें असर आता हुआ दिखाई दे रहा है, धरातल पर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मुझे महात्मा गांधी जी का जयंती दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जयंती दिवस है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले महान योद्धा लाल बहादुर शास्त्री, उनको प्रणाम करते हुए महात्मा गांधी जी सरीखे भारत के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेने के लिए ऋषि मुनियों के इस देवभूमि, इस तीर्थ पर आज हम खड़े हैं। पूज्य आचार्य श्री के पावन मार्गदर्शन के साथ शपथ ग्रहण करवाया जाएगा और हम सड़क के किनारे ही नहीं, गंगा के किनारे ही नहीं, गंगा घाटों की भी सफाई करते हुए शंकराचार्य चौक से होते हुए कनखल और कनखल से दिव्य योग मंदिर तक पहुंचेंगे। यह अभियान एक सांकेतिक अभियान, जीवन में शुचिता आए। पूज्य स्वामी जी महाराज सिस्टम की शुचिता की बात करते हैं, चक्रों की शुचिता के साथ जीवन में रूपांतरण, शुद्धता की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं। तो योग के माध्यम से जीवन के अंगों की पवित्रता आए और बाह्य जीवन में भी हमारी पवित्रता रहे। यह पवित्रता हमें ईश्वर की ओर लेकर जाएगी। इस भाव के साथ आज हम इस बृहद अभियान का शुरुआत पूज्याचार्य जी के माध्यम से, क्योंकि आज पूरे 600 जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है। और मैं यदि यूं कहूं कि मेरे पास जो तस्वीरें दिखाती हैं, पूरे 600 जिलों में यह कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, लगातार उनकी तस्वीरें आ रही हैं और एक बृहद आंदोलन। और आज पूज्याचार्य श्री माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी घोषणा अभी हुई है, उसकी जानकारी भी अभी आपको देने वाले हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपके बीच में और अधिक ठहरते हुए आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज श्री महंत
महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिचेतनानंद जी आपको आमंत्रित करता हूं, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में वहां आए और इस अभियान को अपना आशीर्वाद दें। परम श्रद्धेय परम पूज्य पतंजलि योग पीठ दिव्य योग मंदिर के महा आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे जयदेव जी, महंत कमलदास जी, और इस स्वच्छता मिशन से सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्तागण, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी। आज 2 अक्टूबर है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आज कहने का अवसर कम है, करने का अवसर ज्यादा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज भारत देश ही नहीं पूरा विश्व स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, गांधी जी ने एक बात कही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आजादी दिलाने में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। गांधी जी इस देश से अंग्रेजों को भगा सकते हैं, अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। क्या करोड़ों देशवासी इस देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान नहीं दे सकते? जब आजादी की जंग लड़ी गई उस समय गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर से व्यक्ति निकल करके बाहर आया और उसने आजादी के आंदोलन में किसी न किसी रूप में अपने को प्रतिबद्ध किया, अपने को उसने जोड़ा। आजादी के बाद आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है स्वच्छता का, और स्वच्छता अभियान के लिए। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आजादी के बाद के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जो सड़क पर झाड़ू लेकर के खड़ा हुआ, पहला व्यक्ति है जिसने पहली बार झाड़ू उठाया। और हमारे यहाँ ये कहा है कि बड़े लोग जो करते हैं और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं, और हमें विश्वास है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है और साथ साथ जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को सिंहासन तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे हमारे बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और भारत स्वाभिमान के लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता जो 600 जिलों में आज स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं। मैं 1-2 बातें आपको कहना चाहता हूं। यहाँ मीडिया के बंधु भी खड़े हैं। मैं तो कहता हूं अब झाड़ू सबके हाथ में होना चाहिए, और सभी लोग, और हर मोहल्ले में एक समिति बने, स्वच्छता समिति बने, हर गांव में एक समिति बने, और हर मोहल्ले के लोग, हर गांव के लोग, हर गली के लोग और जिसन झाड़ू लेकर के निकलेंगे। और हमें विश्वास है कि कहीं एक कागज का टुकड़ा भी, एक कतरा भी गंदगी का हमको दिखाई नहीं देगा। अब कहने का वक्त नहीं दोस्तों, अब तो करने का समय आ गया है। और ये पहली घटना इस देश में घटी है, और आप आज जहां जाओ, हम सब गंगा के किनारे यहाँ खड़े हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हम अपनी गली को तो साफ रखेंगे, मोहल्ले को तो साफ रखेंगे, लेकिन हम गंगा के लिए भी सारे हरिद्वार के हमारे पतंजलि योग पीठ से लेकर के हमारी सभी संस्थाएं, हमारे सभी आश्रम, और हम संतों महंतों को भी कहेंगे, महामंडलेश्वरों को भी कहेंगे, आचार्य महामंडलेश्वरों को भी कहेंगे। मैं तो इस देश के शंकराचार्य जी को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई आवाज दो तो आवाज ये होनी चाहिए कि अब मठों मंदिरों से बाहर निकलो और स्वच्छता अभियान में सम्मिलित होकर के स्वच्छ भारत के निर्माण में अपने कदम आगे बढ़ाओ। मैं आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब इस देश में इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें पतंजलि योग पीठ, दिव्य योग मंदिर और भारत स्वाभिमान के करोड़ों कार्यकर्ता, मेरे को आज और भी कई जगहों पर जाना है, वो इस कार्य के लिए आगे आते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संवेदना है, सोच है, दृष्टि है कि पूरे भारतवर्ष में इस देश को गंदगी से मुक्त करना है, उसका श्री गणेश अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी प्रातः कर चुके हैं। और मुझे भारत स्वाभिमान और पतंजलि योगपीठ, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, हमारे वैदिक गुरुकुल के बच्चे सभी को ये कहते हुए
संपूर्ण देशवासियों को यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के 9 व्यक्तियों को, 9 संस्थाओं को जिस कार्य के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए चयन किया है, उसमें परम श्रद्धेय हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम उन्होंने लेकर के ये कहा कि 9 कड़ी 9 रत्न, अब बाकी 9 व्यक्ति को जोड़ते हुए यह कड़ी पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी सहित संपूर्ण देश को यह कहना चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन जो लाखों की संख्या में अपनी प्राणों की बाजी लगा करके इस देश की व्यवस्था बदलने में आहुति दे सकते हैं, तो इस देश को गंदगी मुक्त करने में भी वह प्राणपण से जुटेंगे। और हम सबको इस अभियान में, जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज ने कहा, यह व्यक्ति व्यक्ति का आंदोलन बनेगा, यह जन आंदोलन बनेगा। और यह देश, जब हम गंदगी पसंद नहीं करते हैं तो गंदगी हम करें ही क्यों, क्योंकि गंदगी की सफाई हमको तब करनी पड़ती है जब हम गंदगी करते हैं। यदि सारे पूरे देशवासी यदि संकल्प लें कि आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो हम समझते हैं कि देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। तो इस संकल्प को, इस अभियान को हमको जन जन तक पहुंचाना है। यह प्रारंभ यहाँ से हम कर रहे हैं और पूरे देश में 600 से ज्यादा हमारे सभी जिलों में हमारे भारत स्वाभिमान के संगठन के माध्यम से यह अभियान बहुत व्यापक रूप ले चुका है। तो मैं एक बार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यह अभियान शुरू किया है और देशवासियों के लिए एक स्वच्छता शपथ पत्र जो है वह संकल्प के लिए उन्होंने ये बनाए हुए कुछ शब्द हैं, उनको हम आपसे संकल्प करवाएंगे। और हम चाहेंगे कि इस अभियान को जन अभियान बनाने में आप सबका साथ रहेगा, आप सब लगेंगे और पूरे देशवासी जुड़ेंगे और यह शपथ पत्र फिर भर करके बाद में आप लोग भी वहां पर जमा करेंगे भारत स्वाभिमान के मुख्यालय में। एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूँ स्वयं स्वच्छता के लिए हर वर्ष 100 घंटे, यानी कि हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। मैं सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। हम जानते हैं कि दुनिया के वही देश स्वच्छ हैं जिनके नागरिक गंदगी नहीं करते हैं। हम गांव-गांव, गली-गली स्वच्छता अभियान का प्रचार करते रहेंगे। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह शपथ अन्य 100 व्यक्तियों को भी दिलाऊंगा जो हर साल 100 घंटे स्वच्छता के कार्य में सहयोग देंगे। ऋषि संस्कृति की कल्पना एवं स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत सिर्फ आजाद भारत नहीं, स्वच्छ, साफ सुथरा एवं स्वस्थ, निरोग एवं निरामय भारत हो, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। भारत माता की शपथ के लिए जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भारत सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, हमारा काम तो शपथ लेकर के उसको पूरा करना है। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी स्वयंसेवक, सभी हमारे छात्र छात्राएं उसके लिए कृत संकल्प हैं और इस अभियान में हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे।
और उसको पूर्ण करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़े। निश्चित रूप से भारत स्वाभिमान के संगठन के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह पूरी तरह से लगे रहते हैं और इससे उनका जो उत्साह है और बढ़ेगा। श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से संपूर्ण देश को जोड़ने में, इससे और भी लोगों की सहभागिता बनाने में सुविधा हो। हमारे अभी कई हजार भाई बहन काफी आ चुके हैं और आ रहे हैं। यहाँ से हम शंकराचार्य चौक तक जाएंगे। शंकराचार्य चौक से हम दिव्य योग मंदिर कनखल तक जाकर के इस अभियान का आज यह शुभारंभ। यह हम सब देशवासियों का कार्य है, क्योंकि देश में स्वच्छता होने से हम सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जल शुद्ध होगा, पानी शुद्ध होगा और हवा, और इससे धरती भी शुद्ध होगी। तो हम सबके स्वास्थ्य के लिए, हम सबकी निरोगता के लिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का, किसी पार्टी का कार्य नहीं, अभी तो यह संपूर्ण भारतवासियों का कार्य है। आज सफाई करेंगे, सब गंदगी की सफाई होगी और देश के अंदर जो है स्वच्छता का अभियान चलेगा। आम आदमी को ये अभियान मोदी जी का, ये तो करोड़ों देशवासियों का अभियान है। ये किसी राजनीतिक दल का अभियान नहीं है। और इस आप देख लेना, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था, उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज एक प्रधानमंत्री ने एक संकल्प करोड़ों देशवासियों को दिलाया है कि अब गंदगी जो है कूड़ेदान में छोड़ो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और मोदी ने कहा है कि भारत के लोगों अब गंदगी को कूड़ेदान में छोड़ो, और कूड़ेदान से वो अपने नियत स्थान पर जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है। जब देश के करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ेंगे, सभी राजनीतिक दल जुड़ेंगे। और यहाँ के तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कल कि मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, तो उत्तराखंड के और भी जितने राजनीतिक दलों के लोग हैं वो भी इस अभियान के साथ हैं। आप कह रहे थे कि ये जो है एक दल का कहीं मात्र एजेंडा ना बन जाए, ऐसी बात नहीं है। ये सफाई सबको प्रिय है, और जो सफाई सबको प्रिय है, मैं तो ये कहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस तरह का एक विज्ञापन जारी करें कि हर मोहल्ले में एक स्वच्छता समिति बने, और हर मोहल्ले में सफाई होगी, हर गली में सफाई होगी, तो कहीं भी आपको कचरे का नामो निशान नहीं दिखेगा। संत हैं, सभी संस्थाएं हैं, सभी ट्रस्ट हैं, सभी NGO हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक मुहावरा है हमारे यहाँ संस्कृत में, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। सारे साधु संतों को, हाँ, सारे साधु संतों को भी बाहर आना चाहिए स्वच्छता के लिए। मैं तो कहता हूँ कुछ समय स्वच्छता के अभियान में हम जहाँ जहाँ प्रवचन करने जाएं, जिन जिन पंडालों में हम जाएं, जिस जिस सभा में हम जाएं, और उस सभा से हम अपने करोड़ों अनुयायियों को हम इस बात के लिए प्रेरित करें कि न हम गंदगी करेंगे और न हम गंदगी करने देंगे। देश ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है, जागो उठा है देश ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जागो उठा है देश ये सारा, से गुलाम थे। युग बीते आजाद हुए हम, फिर भी मन से गुलाम थे। देश की मर्यादा को भुलाकर दबे हुए गुमनाम थे, देश की मर्यादा को भुलाकर दबे हुए गुमनाम थे। वीर शहीदों के बलिदान को विस्मृत कर अनजान थे, वीर शहीदों के बलिदान को विस्मृत कर अनजान थे। आज मगर लौटी है चेतना, आज मगर लौटी है चेतना, जग उठने की बारी है। आज मगर लौटी है चेतना, जग उठने की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जागो उठा है देश ये सारा,
अब नवीन भारत में न कोई बालक भूखा सोएगा, अब अनपढ़ रह कर ना कोई अपने भाग्य को रोएगा, अब अनपढ़ रह कर ना कोई अपने भाग्य को रोएगा। छोड़ भोग को योग करेगा, हर दुर्बलता खोएगा। छोड़ भोग को योग करेगा, हर दुर्बलता खोएगा। राम कृष्ण गौतम के वंशज, राम कृष्ण गौतम के वंशज जाने दुनिया सारी है। राम कृष्ण गौतम के वंशज जाने दुनिया सारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जागरूकता है देश ये सारा, स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी सुख है अपने ही देश में। तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी सुख है अपने ही देश में। ऐसा सामर्थ्य बुझाए सक्षम देश की जनता सारी है। ऐसा सामर्थ्य बुझाए सक्षम देश की जनता सारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे। सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जागरूकता है देश की सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। जागरूकता है देश की सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी। दिखे, बहुत स्वच्छ दिखे, यही भावना लेकर के हमने सोचा है कि हम भी इसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है सफाई करने में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक शपथ ली है आपने, आचार्य जी शपथ दिलाई है आपको। हाँ जी। किस तरह से लागू कर पाएंगे? पूरी तरह से लागू कर पाएंगे। जो भी हमारे को आचार्य जी ने कहा है, श्रद्धा आचार्य जी ने, हम उससे पूरी तरह से 100% सहमत। कितने बच्चे आपके साथ आए हैं पूरे? मेरे साथ गर्ल्स में 100 लड़कियाँ हैं जो कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की बच्ची। हम जो है यहाँ पर शाम तक सफाई करेंगे और दिन से सफाई करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अनुसार हर एक पवित्र त्योहार पर अपने मित्रों और परिजनों को गाय के देशी घी से निर्मित पतंजलि सोन पापड़ी एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उपहार में देकर एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कीजिए। पतंजलि के स्वास्थ्यवर्धक शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद अपनाकर मिलावट के जहर से अपने बच्चों व परिवार को बचाएं। आज पूज्य बापू की जयंती पर पूरे देश भर में देश के तेजस्वी ओजस्वी पराक्रमी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं और पूरा भारत स्वाभिमान संगठन स्वस्थ भारत के साथ साथ अब स्वच्छ भारत अभियान में भी पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे और आदरणीय मोदी जी का सपना कि महात्मा गांधी जी की जब 150वीं वर्षगांठ पूरा हिंदुस्तान मनाएगा तो हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे और महात्मा गांधी जी और मोदी जी सहित पूरे देश का एक सपना साकार होगा कि पूरी दुनिया भारत को
स्वच्छ देखेगी। हम हेल्दी इंडिया के साथ अब क्लीन इंडिया के इस मिशन में पूरी ताकत लगाएंगे और आदरणीय मोदी जी ने जो हम पर भरोसा करके 9 लोगों में जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं इसे पूरी प्रामाणिकता से निभाऊंगा और आगे 9 ही नहीं, कम से कम 600 जिलों में, 5000 से ज़्यादा तहसीलों में और लाखों गांवों में हम 9 लाख से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत के हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड के हैं और सोशल फील्ड में भी, कम से कम 9 बड़े लोगों को भी हम इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। आज 2 अक्टूबर को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने हरिद्वार से इस अभियान को एक अग्रणी की भूमिका में शुरू किया है और पूरे देश में 600 जिलों में भारत स्वाभिमान संगठन के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मैं अभी इस वक्त स्कॉटलैंड में हूँ और इससे पहले पूरी यूरोप की यात्रा पर था और मैं भारत आकर के स्वयं हरिद्वार, कनखल और हर की पौड़ी से लेकर के ऋषिकेश तक हम स्वयं इस काम में आगे आकर के इसको पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में हरिद्वार को, ऋषिकेश को एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। न केवल गंगा के किनारों और घाटों को, न केवल शहर को, अपितु गांव-गांव को भी स्वच्छ बनाएंगे और एक आदर्श कायम करेंगे हरिद्वार जिले के रूप में, क्योंकि वह हमारा मुख्यालय है और देश की आध्यात्मिक राजधानी भी है और हरिद्वार के साथ साथ देश के 600 जिलों और 6,38,365 गाँव में इस मिशन को आगे लेकर के जाएंगे, जिसकी आज मेरी अनुपस्थिति में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने हरिद्वार से और पूरे देश के संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर के 600 जिलों में जिसकी शुरुआत की है। मैं आज 16 वर्षों के बाद हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं। पूरी टीम ने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। ऐसे ही हर क्षेत्र में भारत विश्व की महाशक्ति बनता रहे और पूरी दुनिया में भारत का यश, गौरव, सम्मान बढ़ता रहे, ये अपेक्षा करते हैं। और जो काम आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने हाथ में नहीं लिया था, वो काम मोदी जी ने हाथ में लिया है कि हमें भारत को समृद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है, शिक्षित बनाना है और पूरी दुनिया में इसे सम्मान दिलाना है। मैं मोदी जी के इस काम की मात्र तारीफ ही नहीं करता, उनको शुभकामनाएं और बधाई तो देता ही हूँ। इसमें पूरी ताकत के साथ स्वयं अपने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस काम में लगूंगा। और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मात्र मोदी जी अकेले इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकार और समाज दोनों साथ जब मिलकर के काम करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके 2 चरण मैं मुख्य रूप से मानता हूं। एक, स्वयं गंदगी न फैलाना और न दूसरों को फैलाने देना, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, माने कचरा तो हम नहीं फैलाएंगे, गंदगी तो हम नहीं फैलाएंगे, लेकिन आखिर कचरा तो जनरेट होता है, एक उसका नेचुरल साइकिल है। तो उस कचरे के प्रबंधन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास सिस्टम और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इसको अपनाना पड़ेगा। यूरोप, यूके और यूएसए सहित पूरी दुनिया के जो स्वच्छ देश हैं, क्लीन कंट्रीज हैं, उनके जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम उन्होंने बनाए हैं और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को जो उन्होंने अडोप्ट किया है, जैसे वो लोग 3 तरह से कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अभी भी यहाँ स्कॉटलैंड में हूँ, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ हर एक घर के बाहर एक बड़ा डब्बा रखा होता है, उसमें 3 तरह का लोग कचरा डालते हैं। एक ग्रीन वेस्ट,
माने जिसके अंदर शाक सब्जियां और जो घर के अंदर जो घास आदि होती है उसका वेस्ट होता है। ग्रीन वेस्ट के लिए एक अलग से यहाँ पर जो है कचरा को कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी उसके लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो इसको इकट्ठा करती हैं। एक ग्रीन वेस्ट, एक रिसाइकल वेस्ट जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, चाहे उसमें बोटल्स हैं चाहे प्लास्टिक्स हैं, और एक वो जो कचरे जो वास्तव में एक जनरल कचरा है। तो इस तरह से ये 3 तरह का सिस्टम हमें भारत में भी डेवलप करना पड़ेगा, एक जनरल वेस्ट, एक ग्रीन वेस्ट, एक रिसाइकल वेस्ट। और ये 3 तरह की जो है सिस्टम के साथ और 3 तरह की इसके अंदर जो एक टेक्नोलॉजी जो हमें अडॉप्ट करनी है उसके साथ जब हम इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से वक्त तो लगेगा, लेकिन क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का जो सपना मोदी जी का है, जो सपना था गांधी जी का, और जो सपना है करोड़ों भारतीयों का कि हम पूरी दुनिया में गर्व से कह सकें कि हमारा देश भी स्वच्छ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम पूरा होगा और इस काम में हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। श्रृंगार किया था
हमने अभिषेक किया था, हमने अभिषेक किया था जननी का शोणित से। हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। काल चक्र की गति से करती थी जग का शासन। काल चक्र की गति से करती थी जग का शासन। अपना तन मन धन देकर, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से। श्रद्धा से मस्तक नत से
श्रद्धा से मस्तक नति से हम करें राष्ट्र अभिवादन, करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आज पूज्य बापू की जयंती पर पूरे देश भर में देश के तेजस्वी ओजस्वी पराक्रमी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं और पूरा भारत स्वाभिमान संगठन स्वस्थ भारत के साथ साथ अब स्वच्छ भारत अभियान में भी पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे और आदरणीय मोदी जी का सपना कि महात्मा गांधी जी की जब 150वीं वर्षगांठ पूरा हिंदुस्तान मनाएगा तो हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे और महात्मा गांधी जी और मोदी जी सहित पूरे देश का एक सपना साकार होगा कि पूरी दुनिया भारत को स्वच्छ देखेगी। हम हेल्दी इंडिया के साथ अब क्लीन इंडिया के इस मिशन में पूरी ताकत लगाएंगे और आदरणीय मोदी जी ने जो हम पर भरोसा करके 9 लोगों में जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं इसे पूरी प्रामाणिकता से निभाऊंगा और आगे 9 ही नहीं, कम से कम 600 जिलों में, 5000 से ज़्यादा तहसीलों में और लाखों गांवों में हम 9 लाख से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत के हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड के हैं और सोशल फील्ड में भी कम से कम 9 बड़े लोगों को भी हम इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। आज 2 अक्टूबर को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने हरिद्वार से इस अभियान को एक अग्रणी की भूमिका में शुरू किया है और पूरे देश में 600 जिलों में भारत स्वाभिमान संगठन के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मैं अभी इस वक्त स्कॉटलैंड में हूँ और इससे पहले पूरी यूरोप की यात्रा पर था और मैं भारत आकर के स्वयं हरिद्वार, कनखल और हर की पौड़ी से लेकर के ऋषिकेश तक हम स्वयं इस काम में आगे आकर के इसको पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में हरिद्वार को, ऋषिकेश को एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। न केवल गंगा के किनारों और घाटों को, न केवल शहर को अपितु गांव-गांव को भी स्वच्छ बनाएंगे और एक आदर्श कायम करेंगे हरिद्वार ज़िले के रूप में, क्योंकि वह हमारा मुख्यालय है और देश की आध्यात्मिक राजधानी भी है और हरिद्वार के साथ साथ देश के 600 जिलों और 6,38,365 गाँव में इस मिशन को आगे लेकर के जाएंगे, जिसकी आज मेरी अनुपस्थिति में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने हरिद्वार से और पूरे देश के संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर के 600 जिलों में जिसकी शुरुआत की है। मैं आज 16 वर्षों के बाद हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं। पूरी टीम ने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। ऐसे ही हर क्षेत्र में भारत विश्व की महाशक्ति बनता रहे और पूरी दुनिया में भारत का यश, गौरव, सम्मान बढ़ता रहे, ये अपेक्षा करते हैं। और जो काम आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने हाथ में नहीं लिया था, वो काम मोदी जी ने हाथ में लिया है कि हमें भारत को समृद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है, शिक्षित बनाना है और पूरी दुनिया में इसे सम्मान दिलाना है। मैं मोदी जी के इस काम की मात्र तारीफ़ ही नहीं करता, उनको शुभकामनाएं और बधाई तो देता ही हूँ। इसमें पूरी ताकत के साथ स्वयं अपने
लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस काम में लगूंगा। और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मात्र मोदी जी अकेले इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकार और समाज दोनों साथ जब मिलकर के काम करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके 2 चरण मैं मुख्य रूप से मानता हूँ। एक, स्वयं गंदगी न फैलाना और न दूसरों को फैलाने देना, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, माने कचरा तो हम नहीं फैलाएंगे, गंदगी तो हम नहीं फैलाएंगे, लेकिन आखिर कचरा तो जनरेट होता है, एक उसका नेचुरल साइकिल है। तो उस कचरे के प्रबंधन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास सिस्टम और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इसको अपनाना पड़ेगा। यूरोप, यूके और यूएसए सहित पूरी दुनिया के जो स्वच्छ देश हैं, क्लीन कंट्रीज़ हैं, उनके जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम उन्होंने बनाए हैं और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को जो उन्होंने अडोप्ट किया है, जैसे वो लोग 3 तरह से कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अभी भी यहाँ स्कॉटलैंड में हूँ, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ हर एक घर के बाहर एक बड़ा डब्बा रखा होता है, उसमें 3 तरह का लोग कचरा डालते हैं। एक ग्रीन वेस्ट, माने जिसके अंदर शाक सब्जियां और जो घर के अंदर जो घास आदि होती है उसका वेस्ट होता है। ग्रीन वेस्ट के लिए एक अलग से यहाँ पर जो है कचरा को कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी उसके लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो इसको इकट्ठा करती हैं। एक ग्रीन वेस्ट, एक रिसाइकल वेस्ट जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, चाहे उसमें बोटल्स हैं चाहे प्लास्टिक्स हैं, और एक वो जो कचरे जो वास्तव में एक जनरल कचरा है। तो इस तरह से ये 3 तरह का सिस्टम हमें भारत में भी डेवलप करना पड़ेगा, एक जनरल वेस्ट, एक ग्रीन वेस्ट, एक रिसाइकल वेस्ट। और ये 3 तरह की जो है सिस्टम के साथ और 3 तरह की इसके अंदर जो एक टेक्नोलॉजी जो हमें अडोप्ट करनी है उसके साथ जब हम इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से वक्त तो लगेगा, लेकिन क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का जो सपना मोदी जी का है, जो सपना था गांधी जी का, और जो सपना है करोड़ों भारतीयों का कि हम पूरी दुनिया में गर्व से कह सकें कि हमारा देश भी स्वच्छ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम पूरा होगा और इस काम में हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हर एक पवित्र त्योहार